हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस लाया हूँ। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ज़िला है ऑप्शन नंबर 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ। भारत का सबसे बड़ा ज़िला कच्छ है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत देश। अगला सवाल है, चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? चांद पर पहुंचने में कुल 3 दिनों का समय लगता है। ऑप्शन नंबर है सही जवाब हो जाएगा 3 दिनों का समय लगता है चांद पर पहुंचने में। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया था। अगला सवाल है, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाए? विश्व में सबसे पहले नोट चाइना ने बनाई। ऑप्शन नंबर बी, चीन। सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले कागज़ का नोट जो है चाइना ने बनाया। अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ताज होटल मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ताज होटल मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पुल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? ऐसा कौन सा पुल है जिसका वजन जो है 10 किलोग्राम तक होता है? रपलेसिया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। रपलेसिया पुल जो है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। अगला सवाल है, भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? भारत में सूरज कुंड मेला जो है हरियाणा में लगता है। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है ब्राज़ील देश में है। ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। सही जवाब हो जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी ब्राज़ील देश में, प्योर वाटर। अगला सवाल है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। सही जवाब हो जाएगा। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। भारत के दिल्ली शहर में लोटस टेम्पल स्थित है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी घास जो है बांस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बांस। अगला सवाल है, सबसे कम फांसी की सज़ा किस देश में दी जाती है? सबसे कम फांसी की सज़ा जो है भारत में ही दी जाती है। ऑप्शन नंबर है भारत देश। सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम फांसी की सज़ा दी जाती है। अगला सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल है, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री जो है दामोदर नरेंद्र मोदी बने थे। ऑप्शन नंबर है नरेंद्र मोदी। सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4। भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला सवाल है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए, चींटी का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है चींटी का दिमाग जो है उसके शरीर से बड़ा होता है। अगला सवाल है, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? गंगा नदी की शुरुआत जो है ऑप्शन नंबर
ए गंगोत्री यमुनोत्री से जो है गंगा नदी की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर है गंगोत्री यमुनोत्री, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? इन ऑप्शन में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है या फिर जीव है? ऑप्शन नंबर डी चमगादड़, सही, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चमगादड़। अगला सवाल है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। अगला सवाल है, पन्ना की कानें किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईरा। पन्ना की कानें ईरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स स्वीडन देश में लगता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वीडन में जो है सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स लगता है। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बचेंद्री पाल जो है वह प्रथम नारी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी। अगला सवाल है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक सबसे अधिक पाई जाती है। अगला सवाल है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत जो है ऑप्शन नंबर बी प्रदीप ने लिखा था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रदीप। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत लिखने वाला जो लेखक जो है प्रदीप। अगला सवाल है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एनसीसी की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर बी 1948 में हुई थी। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी।